अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिना लाइफस्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं फ्रेश नज़र आ रही हूँ। ख़ुद अपने आप को फील हो रहा है कि फ्रेश हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत बहुत नासाज थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब तबीयत सही है। तो पुराने घर में जुमे वाले दिन मैं ज़रूर व्लॉग बनाया करती थी, और यहाँ पर जो है जब से मैं आई हूँ जुमे वाले दिन कोई व्लॉग मेरा बनता ही नहीं है। तो उसकी रीज़न ये भी थी कि रमज़ान भी चल रहा था, वो रमज़ान के व्लॉग्स आए जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना जुमे वाले दिन ज़रूर व्लॉग मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस जुमे की तैयारियाँ वगैरह हो रही हैं। जुमे की यही तैयारी होती है हर घर में कि नहाना धोना, उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके, और उसके बाद जुमे की तैयारी होती है, सूरत काफ़ पढ़ी जाती है। जुमे का एक ख़ास अहतमाम और जुमे की ख़ास तैयारी होती है हर घर में ही। आज के व्लॉग में मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सबसे पहले तो मैं करूँगी जिन्होंने स्टार्ट से, जिनको पता था कि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, उस वक्त से लेकर अब तक मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं दी और मेरा हौसला बढ़ाया कि कदम उठाओ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ करेगा। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत आसानियाँ की हैं, बिल्कुल की हैं। और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया। इक्का दुक्का कुछ लोग थे जिन्होंने ये भी बोला कि तुम पछताओगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम जैसे लोगों का ना बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपना आप दिखाते हैं। और उनके लिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाकई दिल से ऐसे ही निकलता है। तो अपनी औलाद हो ना उनकी, तो फिर वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और अपनी औलाद जिनकी है और वो अपने पर रख के सोचे, तो वह ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लगती है, नज़र बढ़क होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत बुरी नज़र लगी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पर हमें यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह का कलाम बढ़क है। तो बस अल्लाह के कलाम का विर्द करते रहें, कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप हक पर हैं ना, और आप अल्लाह पर आपका ईमान है और आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं ना, तो कोई आप हक पर है ना, कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम हक पर हैं अपने बच्चों के लिए, उस चीज़ के लिए हम हक पर हैं। हमने समझते हैं कि हमने ज़्यादती नहीं की है ना, तो अपना गिरेबान ज़रूर झांक के देखें। ये बस झांक लो यार, एक दफ़ा झांक लो अपना गिरेबान। चलिए जनाब, बहुत सारी बातें हो गई, अभी ज़रा करते हैं काम की बात। आज के व्लॉग में ये मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि इस घर में आने से पहले जो है मैंने एक ख़ास काम किया था। आप लोग कोई भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्टेप जब उठाते हैं तो आपका दिल डगमगा रहा होता है कि यार ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काम मेरे लिए सही है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं करो, कुछ लोग कहते हैं ना करो। कुछ लोग आप जब अगर लोगों से मशवरा लेते हैं और फिर आपका अपना भी दिल डामाडोल हो रहा होता है, और कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं क्या यही बैठी रहूँ, और अगर मैं ये काम कर लूँगी और अल्लाह ना करे ऐसा हो गया तो लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, ये हो जाएगा, वो 10 ख्यालात आते हैं यार, आते हैं हर एक के दिल में, दिमाग में ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज एक शेयर करूँगी चीज़ कि मेरे दिल में भी यही चीज़ थी, बहुत ज़्यादा थी। ये मेरे लिए कोई आसान कदम नहीं था, कोई आसान बात नहीं। इसी कश्मकश के साथ फिर मैंने क्या किया था और किस तरह जो है मैंने ये अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर अपने सारे मामलात छोड़ के मैंने ये कदम उठाया, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुआ इस्तिखारा, और हर काम में हमें इस्तिखारा करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, कोई भी मामला हो ज़िंदगी का, या कुछ भी हो, कारोबारी मामला हो, कोई भी मतलब कि लाइफ का मामला हो, हमें करना चाहिए। लेकिन हम लोग मतलब कि हर चीज़ में नहीं करते। ज़्यादातर यही देखने में आया है हम लोगों की ज़िंदगी में कि शादी के जो मामलात होते हैं ना, लड़की लड़के के, कि ये रिश्ता सही है या नहीं है, ज़्यादातर उसमें ही लोग करते हैं, या फिर कारोबार के उसमें कर लिया। ये मामला मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ही बड़ा स्टेप था। और सिर्फ ये स्टेप मेरे लिए नहीं था, मेरे से ताल्लुक़ जो था, एक लिंक जो था, वो मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चों का था, उनके बाबा का था। कि अल्लाह ना करे एक पर भी मुसीबत आएगी, वो हम 6 के 6 लोगों पर आएगी। हम 6 लोग हैं, तो एक की मुसीबत वो सबकी मुसीबत होगी, हम सब लिपट में आएंगे। तो अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह पे सारे मामलात अपने छोड़ दिए, 2 नफिल पढ़े। उसके बाद मैंने ये दुआ इस्तिखारा का जो भी तरीका था, वो इस्तिखारा की ये दुआ पढ़ी, दुआ मांगी, और अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह पाक सारे मामलात में तेरे सुपुर्द कर रही हूँ। अब तू अगर चाहता है तो मुझे इस काम के लिए मतलब कि खुला छोड़ दे, या इस काम के लिए मुझे आगे बढ़ा। अगर तो नहीं चाहता तो मेरे दिल में इस काम का जो एक शौक़ चढ़ा हुआ है, वो शौक़ ही हट जाए, ऐसा मेरा दिल फेर दे। और वाकई ऐसा ही हुआ।
आज मैं इस जगह पर, इस मकाम पर बैठी हूँ मैंने, जबकि ऐसा कभी भी नहीं लाइफ में सोचा था कि मैं और मेरे बच्चे इस जगह पर बैठ सकते हैं, यहाँ उस जगह से निकल के कहीं और जा सकते हैं, ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। सिर्फ ख्वाबों में हम देखते थे, सोचते थे। तो ये सब कुछ अल्लाह की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने सारे मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दिए थे और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो ना चाहता तो मैं यहाँ ना आती। पिछले 1.5 साल से बहुत कोशिशें कर रहे थे, हम नहीं आ पा रहे थे, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह ने ये वक्त मुकर्रर किया था और मैं आ गई, हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो जो भी काम करें मैं यही कहूँगी कि इस्तिखारा ज़रूर करें, अपने सारे मामलात जो हैं, सारा कुछ जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह का काम जो मतलब कि फ़ैसला जो होता है वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होता है, आपके लिए बेहतरीन होता है। अल्लाह ना चाहता तो वही बात है कि मैं फिर यही कहूँगी कि हम लोग यहाँ ना बैठते। ये सारे मामलात अल्लाह के हैं, क्योंकि सारे मामलात मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है और तो आगे भी सारे मामलात उसके सुपुर्दी हैं। वो सारे मामलात बहुत अच्छे से हमारे चलाएँ, नज़र बद से बचाए, हासदीन की हसद से बचाए, क्योंकि जहाँ बहुत से अच्छे लोग होते हैं देखने वाले, खुश होने वाले, तो वहाँ बहुत से बुरे लोग भी होते हैं नज़र लगाने वाले। तो हासदीन की हसद से बचाए, यही बोलूँगी बच्चों को, घर को, शोहर को, हर एक को। आप सब लोग भी इस्तिखारा पर ज़रूर अमल करें और अगर आप लोग करते हैं हर मामले में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगा। और आप लोग भी नज़र बद की जितनी भी दुआएं हैं, जो भी सूरतें हैं, ज़रूर पढ़ के फूका करें। मैं भी सुनती थी कि नज़र बद होती है, बच्चे छोटे हैं, लग जाती है, मिर्चें उतार के, मिर्च चीनी की नज़र उतार के वो कर दी, नज़र इस तरह उतार दी। लेकिन हम बड़ों को भी नज़र लग जाती है, ये नहीं सुना था, तो बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पर जो है यकीन है, अल्लाह के कलाम पे यकीन है, तो आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका अल्लाह पर भरोसा है, यकीन है, अल्लाह के कलाम को आप पढ़ रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं। अल्लाह के कलाम को भी दिल से आप यकीन के साथ पढ़ें कि ये मैं पढ़ रही हूँ, मुझे शिफा मिलेगी, तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। जुम्मे वाला दिन जो होता है ना, मेरा दिल चाहता है कि खुल के हर बात बोल दो, तो बोल दी, हर बात बोल दी। लूँगी फिर किसी और व्लॉग में इसी तरह फ्रेश आके। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।